नमस्कार दोस्तों, वीके पहाड़ ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं पाखू सेक्टर और अब हम पहुंचे हैं शोली आंगनबाड़ी केंद्र। अत्यंत सुंदर केंद्र है और कार्यकर्ती के द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहां पर की गई है। केंद्र की साज सज्जा बहुत अच्छी है और विद्यालय भी स्वयं में बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी बहुत एक्टिव है। सीडीपीओ सर के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का पूर्णतः निरीक्षण किया गया और जितनी भी व्यवस्था यहाँ पर थी, जितनी भी साज सजावट थी, सभी का हमने अच्छी तरीके से फ़ोटोज़ ली हैं ताकि हम और लोगों को भी बता सकें। अब कार्यकर्ती बच्चों को नाश्ता दे रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ती द्वारा व्यवस्था की गई है। अब इसके बाद हमने थोड़ा बाहर का चित्रण किया और बाहर भी अच्छी व्यवस्था थी। जो विद्यालय की मैडम थी वो बच्चों को पढ़ा रही थी और साथ ही हमने इसके बाद विद्यालय के अन्य कक्षों को भी देखा। जो विद्यालय के अन्य कक्ष थे वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से सुसज्जित हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी आयामों का उसका विकास होता है, उन सब के लिए यहाँ पर दृश्य श्रव्य साधन हैं और बच्चों के द्वारा यहाँ पर कई तरीके के कार्य किए गए हैं, जिसमें देख सकते हैं कि सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के लिए मिट्टी के खिलौने बनाए गए हैं। इसके बाद हम ग्राम दंतोला में आए हैं। अत्यंत सुंदर गांव है यह और हरियाली यहाँ पर दूर दूर तक हरियाली दिख रही थी। और जो हमारे परियोजना अधिकारी सर हैं और जो हमारे साथ में मैडम हैं, उनको यह गांव बहुत अच्छा लगा। पर्सनली कहूँ तो यह गांव मेरा है, इसलिए मैं तो ज़्यादा ही खुश थी कि मैं अपने गांव में आई हुई हूँ। और सर को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही हरियाली थी, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, इसीलिए लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से खेती कर रखी है। और आप देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर से बहुत ही अच्छा चित्रण दिख रहा है यहाँ पर। फिर हमने सर को अपने यहीं से अपने अन्य केंद्रों की स्थिति भी दिखाई और बहुत अच्छा लगा सर को यहाँ पर और हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम चले आगे आंगनबाड़ी केंद्र की ओर और आंगनबाड़ी केंद्र का रास्ता थोड़ा सा लोगों के घरों के बाहर से जा रहा था। फिर हम पहुँचे आंगनबाड़ी केंद्र दंतोला। यह हमारा विभागीय भवन है और आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमने फिर पूरा चित्रण लिया और थोड़ा निरीक्षण करा हमने विभागीय भवन का। जो थोड़ा हमने देखा कि यहाँ पे कुछ क्षतिग्रस्त की स्थिति है। फिर इसके बाद हम जा गए कोटगाड़ी और यह कोटगाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र है जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटगाड़ी में संचालित है। यहाँ भी बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं और जैसे ही हमने बच्चों से कहा कि चलिए आइए आप लोगों की हम फ़ोटोज़ खींचते हैं, तो पहले तो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे और जैसे ही बच्चों को बोला गया बच्चे भाग कर आए और फिर हमने बच्चों से कुछ भावगीत सुने। देख सकते हैं आप, बच्चे बहुत ही मस्ती में चलते हुए आ रहे हैं और फिर हमने बच्चों के साथ कुछ फ़ोटोज़ ली और फिर इसके बाद हम चले आगे लेक की तरफ। बीच में यह कोटगाड़ी माता, हमारी भगवती माता का मंदिर पड़ता है। ये उसी के बाहर की दुकानें हैं और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यह पिथौरागढ़ का और मेरे तो गांव के पास ही है, तो मैं तो पर्सनली काफ़ी जुड़ी हुई हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं ये गेट है यहाँ का, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, कभी ज़रूर आएँ यहाँ पर। इसके बाद हम ले गए आंगनबाड़ी केंद्र में। यहाँ भी हमने केंद्र की व्यवस्था देखी, लेकिन पर्याप्त स्थान न होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर कार्यकर्ती द्वारा बताया गया कि कुछ परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। दूसरे कमरे में भी बहुत अच्छी व्यवस्था देख सकते हैं आप, सारे चार्ट्स उसके द्वारा लगाए गए हैं। अच्छा, जब ये वो लगा हुआ था। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बताया गया कि बरसात में यहाँ पर थोड़ी परेशानी होती है और ये हमारा रेफरेंस चार्ट है जो हमने कार्यकर्ती को बताया था कि आपने इसको बनाना है।
और फिर हम दूसरे कक्ष में गए जहाँ पर भी कई तरीके के चार्ट लगे हुए थे। फिर कुछ लोग हमसे मिलने आए और हमने आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर का दृश्य देखा और यहाँ पर हमको पता चला। और फिर इसके बाद आंगनबाड़ी कक्ष का हमने फिर से दोबारा गए वहाँ पर, और वहाँ पर भी बहुत अच्छे चार्ट्स लगे थे जो बताता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितना केंद्र के प्रति समर्पित है। और इसी तरीके से हम आपको अन्य केंद्र भी दिखाएंगे। चैनल को लाइक और